नमस्ते जी, नमस्ते। आज थोड़ी-सी बात करते हैं मृत्यु की। वो स्टैंडर्ड बातें नहीं कि हर किसी ने एक दिन मर जाना है, मृत्यु तो आनी है, वो सब हटाइए परे। मृत्यु एक पूजनीय चीज़ है। मृत्यु पूजी भी जाती है। काशी बनारस में खैर पुरानी प्रथाएँ भी हैं, जिसमें मृत्यु के द्वारा साधना वगैरह करी जाती है। और मृत्यु एक काफ़ियों में से एक रास्ता है भगवान की तरफ का। बट मृत्यु का एक बहुत स्पेसिफिक ट्रेट है, उसका एक उदाहरण, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे उसको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि किसी की मृत्यु हुई है और मृत्यु एक आपको एक विंडो दे कि आप किसी भी टाइम जो भी आपका रिश्ता था उस व्यक्ति से कि आप उनसे बात कर सकते हैं। 15 मिनट के आपको एक विंडो है मृत्यु के बाद। आपके लिए मृत्यु की इज्जत शून्य हो जाएगी। आप क्या करेंगे? अच्छा वो मर गए, अरे कोई बात नहीं, चलो मैं पहुंच रहा हूँ, वो 15 मिनट की विंडो तो है ही ना। उसमें से पूछ लेंगे कि इंश्योरेंस की पॉलिसी कहाँ कराई थी, पैसे वैसे कहाँ रखे थे आपने, मेरे कितने लेने थे, मेरे कब, मैंने आपके कितने देने थे। मृत्यु की इज्जत, जो सारा जो रोना पिटना जो मृत्यु पर है, चलिए कारण तो बहुत सारे रोने पिटने के, अटैचमेंट है, आदमी चला गया, महिला चली गई, जो भी, लेकिन उनमें से एक कारण, एक ये है कि अब इनसे कोई मुलाकात, कोई हाय हेलो, कोई बाय, कोई डिटेल नहीं पूछी जा सकती। मृत्यु नॉन नेगोशिएबल है इस मामले में। अब इस चीज को अभी हम थोड़े ही समय में अपने जीवन में अप्लाई करके देखते हैं कि ऐसी कहाँ कहाँ चीजें हैं और वहाँ की उन चीजों की हमारे दिल और दिलो दिमाग में क्या इज्जत है और हम उनको कैसे ट्रीट कर सकते हैं और इस पूरे के पूरे एग्जाम्पल मृत्यु को लेकर अपना जीवन कैसे सुधार सकते हैं। जहां जहां चीजें नॉन नेगोशिएबल होती हैं, फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेन निकलती है दिल्ली से अमृतसर 7:20 पे, आई थिंक शताब्दी निकलती है हर सुबह, और वंदे भारत जाती है, काशी बनारस जाती है दिल्ली से, आई थिंक 6 बजे के करीब निकलती है। दोनों के आजकल के जो दरवाजे हैं वो सील शट हो जाते हैं एग्जैक्टली डिपार्चर टाइम से 1 मिनट पहले। और अगर आप वो ट्रेन पकड़ेंगे तो आप वो पाएंगे कि पूरी दुनिया उन ट्रेनों में बिल्कुल टाइम पे आधा घंटा पहले जाके ही अपनी सीट पकड़ लेती है। उस ट्रेन की बहुत इज्जत है क्योंकि उसका डिपार्चर टाइम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नॉन नेगोशिएबल है। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस असाइड, कोई बहुत ज़्यादा तूफान आंधी वांधी आ गई तो चलो ठीक है, थोड़ी सी लेट हो गई, बट ज़्यादातर वो ट्रेनें लेट नहीं है। और आप वो दौड़ दौड़ के उनको पकड़ भी नहीं सकते, आपके पास विकल्प ही नहीं है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। मृत्यु के चक्कर में भी ऐसा है, यही मैं दोबारा उस चीज़ को रिपीट करूंगा। मान लेते हैं 15 मिनट की विंडो आपको ओपन दे दी जाए, मोस्टली मृत्यु से कोई खौफ ही नहीं खाएगा क्योंकि अब आपके पास एक ऑप्शन निकल आया है। अब मृत्यु नॉन नेगोशिएबल नहीं है। मान लेते हैं, चलो हमें तो पता है, चलो इनकी तबीयत खराब थी, इन्होंने तो जाना ही था। चलिए जब वो सुबह चले गए, 3 बजे सुबह के गुजरे हुए, 4 बजे के गुजरे हुए, और आपको 9 बजे 10 बजे पता चल रहा है, और अगर 15 मिनट भी आपकी बात हो सके किसी तरह, जैसे व्हाट्सएप पे वॉइस कॉल पे होती है या फेस कॉल पे होती है कि अरे बेटा मैं आगे निकल गया, चलो तुम अपना ख्याल व्याल रखना, अब आगे मिलेंगे, कि मृत्यु की शून्य औकात रह जाएगी, उस ट्रेन की भी शून्य औकात रह जाएगी। दो लॉ एंट्रेंसेस के माध्यम से और एक बात समझ लेते हैं। एक DOLLB होता है जो कि NTA द्वारा ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, और एक आजकल क्लैट दोबारा ऑफलाइन हो गया जिसमें OMR शीट भरी जाती है। OMR शीट में जो बबल आपने एक बार मार्क कर दिया तो वो कर दिया, अब आप आंसर फ्लिप नहीं कर सकते। तो वहां पे स्टूडेंट एग्जैक्टली वही आंसर, मोस्टली वही मार्क करता है जो उसे करना होता है। DOLLB में जो ऑनलाइन MCQ आपकी स्क्रीन पर आता है, कौन सा मर्जी आंसर मार्क कर दो, टाइम है तो आंसर लोग फ्लिप करना शुरू कर देते हैं। काफियों का पेपर इस चक्कर में डूब जाता है क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। हम लोग एग्जाम के लिए मोस्टली कब पढ़ना शुरू करते हैं? जब सर पे एक कट ऑफ, एक डेडलाइन आ जाती है, जब एग्जाम डेट अनाउंस हो जाता है, सारे सतर्क होके जय श्री राम और सलूट मार के और आगे पहुंच जाते हैं कि हाँ जी अब तैयारी करते हैं क्योंकि डेट आ गई है, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। जब तक डेट नहीं आती तब तक तो कोई कुछ काम नहीं करता, मोस्टली, ज्यादातर लोग तो नहीं काम करते। और अगर आपको जीवन में कुछ करना हो या किसी भी चीज की आपने इज्जत करनी हो तो ये नॉन नेगोशिएबल एलिमेंट आपको मतलब अपने दिमाग में लाना ही पड़ेगा कि जी मर भी जाएं, मुक भी जाएं, लेकिन हमारा संकल्प, अगर आपने कोई संकल्प लिया है, कोई कमिटमेंट ली है, वो पूरी होनी चाहिए, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस असाइड। क्योंकि अगर वो पूरी नहीं होगी, आप अपना धीरे धीरे करके आत्मविश्वास ही खो देंगे पूरा, क्योंकि आपको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं रह जाएगा कि आप खुद कुछ कर सकते हैं।
खैर ये छोटे संकल्प और आत्मघात की बात किसी और दिन करेंगे, बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है और आपका रिश्ता अपने ही साथ। अगर आप ऐसी कोई डिस्कशन या ऐसा कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आई विल ट्राई टू मेक अ सेशन ऑन इट। खैर एनी व्हिच वे, कमिंग बैक, तो मृत्यु से हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, बट प्राइमरी जो बात है वो इसकी नॉन नेगोशिएबल नेचर है कि मृत्यु जिस समय होनी है उसके बाद हो गई, और उसके बाद देयर इज नो रिटर्न, देयर इज नो यू टर्न, देयर इज नो गोइंग बैक। अगर आप ये एलिमेंट अपने काम में, जिससे आप व्यवसाय में, जिससे आप पैसा कमाते हैं, या अपनी थोड़ी सी रिलेशनशिप में, फॉर एग्जाम्पल काफ़ी लोगों को ब्रेकअप वगैरह के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। खैर हमने ब्रेकअप पे एक बार चर्चा भी करी हुई है, पर अगर आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि जी अच्छा जी वो छोड़ के चली गई, हाय राम, दोबारा टाइम पैसा वैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा किसी और के साथ, लेकिन अब इनसे तो मैं प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, जो भी है, और आप उसकी स्टॉकिंग शुरू कर देते हैं, आप इंस्टाग्राम पे दुखी करना शुरू कर देते हैं, फेक अकाउंट बना के उनको गोल्ड डिगर वगैरह कहना शुरू कर देते हैं, जो कि आजकल काफ़ी पुरुष करते हैं। और खैर महिलाएं भी आजकल पीछे तो है नहीं, क्योंकि महिलाओं का ही ये कलयुग है, तो महिलाएं भी अपनी टैक्टिक वगैरह यूज़ करती हैं। आप जस्ट प्रिज्यूम कर लीजिए कि वो आदमी या वो महिला, वो लड़की वो गुजर गई, अब कैसे बात करेंगे? बार बार एक मरे हुए व्यक्ति की दोबारा दोबारा चैट खोल के वहाँ पे अगर आप मैसेज भी डालें तो कुछ होने वाला है नहीं। तो मृत्यु से हम ये सीख सकते हैं कि कुछ चीज़ों में हमें नॉन नेगोशिएबल हो जाना है। फॉर एग्जाम्पल, और इंसान बहुत कुछ कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप वैष्णो देवी चढ़ रहे हैं, अगर मैं आपको अभी 4 घंटे वॉक करने के लिए बोल दूँ यहीं पे प्लेन, आप कहें मैं पागल हो गया आदमी, मैं तो ना करता कोई वॉक 4 घंटे नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप 2 घंटे वैष्णो देवी के पहाड़ पे चढ़ गए, अब नीचे जाने में भी 2 घंटे और ऊपर पहुंचने में भी 2 घंटे हैं, आप वो 4 घंटे वॉक कर करके पहुंच ही जाएंगे। ऑप्शन नहीं है। कैलाश मानसरोवर जैसी जगह में जहाँ पे 23,000 फुट पे कोई बंदा ना आगे ना पीछे, अब कहाँ जाएंगे? तो चलना ही है, चलते रहो। अगर आप परिक्रमा कभी यात्रा करें कैलाश मानसरोवर की, या हेमकुंड साहिब में चले जाएं, जहाँ पे आपके पास एक एग्जिट रूट है वो चीज़ आप छोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल लेटर से आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपके पास एग्जिट रूट क्या है? इंस्टाग्राम है। आपके पास एग्जिट रूट क्या है? यूट्यूब है। तो आप वो यूज़ कर लेंगे बिकॉज इट इज़ मच मोर प्लेजरेबल फॉर द माइंड। इट्स एज सिंपल एज दैट। आपके पास एक एग्जिट रूट है। तो ये चीज़ें अगर आप समझ लें, मृत्यु का नेचर ही नॉन नेगोशिएबिलिटी है उसकी। तो अगर मृत्यु से अगर हम ये सब चीज़ें सीख लें और अपने जीवन में कुछ इन चीज़ों को इस्तेमाल कर दें कि हम अपने थोड़े-थोड़े ऑप्शन हटाते शुरू हो जाएँ। एक और एग्ज़ाम्पल आपको मैं देता हूँ। डायबिटीज़ का ऑप्शन, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट अस से डायबिटीज़ हो जाए, ईश्वर ना करे कभी हो, लेकिन हो सकती है क्योंकि आजकल हर चीज़ में चीनी इतनी है। तो पैनक्रियाज़ हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई मेरी बस हो गई, तू जाके जिससे मर्ज़ी इंसुलिन से धुलवा ले, मैं तो नहीं धो पाऊँगा इस चीनी को जो तुम अंदर डाल रहे हो। डायबिटीज़ होने के बाद तो लोग सारी शुगर कंट्रोल कर लेते हैं, तो डायबिटीज़ होने से पहले भी शुगर कंट्रोल की जा सकती थी, करते नहीं है बिकॉज़ देयर इज़ एन ऑप्शन नॉट टू कंट्रोल इट। जिस दिन डॉक्टर बोल देता है कि भाई साहब अब तो आपकी बैंड बज गई, अब आपको ये सब नहीं खाना है, उस दिन आप कंट्रोल भी करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अब ऑप्शन ही नहीं रहा, अब तो मृत्यु सामने आके खड़ी हो गई है कि अब तो मरेंगे आप अगर आपने ये काम नहीं करा। मृत्यु पूजनीय है। मृत्यु एक ऐसी घटना, मृत्यु तो नाम से बदनाम है, सारे गम तो ज़िंदगी देती है, मृत्यु तो एक वन शॉट इवेंट है जो कि होना ही है और इवेंचुअली आपकी आइडेंटिटी मरती है, आप मरते-मराते नहीं हैं। इतने सारे संत और इतने सारे शास्त्र और इतनी सारी फिलॉसफियाँ इकट्ठे सेम चीज़ नहीं बोल सकती और इतने सारे संत एक ही बार में पागल तो नहीं हुए होंगे जो इतना सब कुछ बता गए हैं। वो हमारे ऊपर है कि हम उस चीज़ को रियलाइज़ कर पाएँ कि नहीं, क्योंकि डिबेट से साइड, डिबेट का क्या है, डिबेट तो जितने बजे जितने मर्ज़ी करते रहिए। कि आके लोग डिबेट कर रहे हैं कि ये चीज़ है कि नहीं है, कोई बात नहीं, ट्राई कर लेते हैं। ट्राई टू बिकम रियलाइज़ योरसेल्फ एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट वेदर इट वर्क्स और नॉट। वो कह रहे जी जिसको ज़्यादा पता है, तो कह रहे जी मरना किसी को नहीं है, स्वर्ग सबको जाना है। तो ये सारी चीज़ें तो फिर वो संतों के मार्ग पे चलने के बाद ही आप सीख सकते हैं। बिना मार्ग पे चले तो फिलोसॉफिकल बुक्स जितनी मर्ज़ी पढ़ लीजिए, लॉ जितना मर्ज़ी पढ़ लीजिए कॉलेज में, जो कोर्ट में होता है वो कोर्ट में ही होता है। हाँ, लेकिन कोर्ट में बिना लॉ पढ़े भी आप पहुँच नहीं सकते। इट्स एज़ सिंपल एज़ दैट। तो दोनों के अपने-अपने महत्व हैं, दोनों चीज़ें अपने-अपने पे चलती हैं। तो आज इस सेशन को यहीं सम अप करते हैं कि जहाँ पे जिन चीज़ें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको मतलब लगता है कि हाँ यार इसको तो मेरे को अचीव करना ही है, वो उसको नॉन नेगोशिएबिलिटी वाले ऑप्शन पे ले आइए कि इसके बिना तो भाई साहब बहुत मतलब खत्म हो जाएँगे। इसको ना करने का कोई ऑप्शन अपने आप को दीजिए मत।
वेट लॉस भी बहुत लोग कर लेते हैं, बहुत बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो आपने भी देखे होंगे यूट्यूब पे। वो तभी करते हैं जब आप मतलब खुंदक में जो होता है काम और उसमें मतलब ऑप्शन नहीं है आपके पास, और वो तभी आप उस काम को निपटा पाएँगे। ये बात सीखी मैंने मृत्यु से, क्योंकि अगर मृत्यु में वही 15 मिनट का गैप, या मान लेते हैं चलो 3 दिन और अभी बात हो सकती है, शरीर सड़ चुका है लेकिन कोई बात नहीं 3 दिन तुम बात कर लेना, अगर ये अलाउ हो गया, मृत्यु की कोई औकात रहेगी नहीं। इस पूरे संसार में मृत्यु की औकात ही इसलिए है कि मर गए भाई साहब, एक बार ये काम हो गया तो ये काम खत्म है। और आप समझ लीजिए, ऐसे लोगों को लोग सीरियसली भी बहुत लेते हैं जो यही इसी नेचर पे चलते हैं कि भाई साहब वो आदमी ना ना ना, वहां तो ये काम ये पंगा हो ही नहीं सकता। शमशान के देवता भैरव जी, काली जी वगैरह भी इसी प्रकृति के हैं। ना, 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 कि यहाँ पंगा कोई नहीं है, ये ना मानते, ये तो मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ही मेरे लिए ज़्यादातर लॉ स्टूडेंट हैं। नोवेशन, ऑल्टरेशन, रिसेशन कुछ मतलब यहाँ अलाउड नहीं है भैया इन रास्तों पर। तो इसी चीज़ को करते हुए जो भी आपने जौन-सा भी गोल अचीव करना है, जौन-सा भी लाइफ़स्टाइल चेंज लाना है, आप ला सकते हैं कि मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल है। शताब्दी की ट्रेन, मृत्यु, कुछ और कोई भी चीज़, किसी भी और उदाहरण आप ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वो कहता है जी मैं सुबह उठ नहीं पाता हूँ, मैं सुबह उठ नहीं पाती हूँ, कोई बात नहीं। सुबह जब फ्लाइट होती है, ट्रेन होती है, तब तो उठ ही जाते हैं, कैसे कैसे उठ जाते हैं? इसका मतलब उठ तो सकते हैं, ना उठने का ऑप्शन है इसलिए नहीं उठते इन नॉर्मल नॉर्मल एवरीडे लाइफ। देखो जो सच बात है वो तो यही है। क्योंकि अगर आप ट्रिप आपने किसी भी ट्रिप में जा रहे हो, कोई वेकेशन वगैरह जा रहे हो और रात को 2-3 बजे तक पैकिंग चलती है, आदमी सुबह 5 बजे खड़ा भी होता है और बिल्कुल एज़ फ्रेश एज़ डे कि हाँ जी, चलो जी, जहाँ मर्ज़ी चलना है, गाड़ी में बिठाओ जी, चलो आगे। अगर वो काम हो सकता है तो नॉर्मल एवरीडे में भी हो सकता है, और यही वो ट्रेट है जो किसी यूपीएससी वाले या किसी जुडिशरी वाले को एग्जाम क्लियर कराता है अनरिजर्व कैटेगरी में। चलिए रिजर्वेशन वाले भी बहुत मेहनत करते हैं, बट स्पेसिफिकली अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ तो कट ऑफ हायर है, तो आपको करता क्या ना मरता, सिंपल बात है। जहाँ पे विकल्प होगा, जहाँ पे अपने आप को ऑप्शन ही मत दीजिए, DLLB क्लैट वाला ऑप्शन देख लीजिए। DLLB क्लैट वाले में क्या होता है, सारी जहाँ पे क्लैट में, जहाँ पे OMR में ऑप्शन ही नहीं है, आप बिल्कुल सही आंसर मार्क करते हैं, DLLB में फ्लिप मारते रहते हैं। सही इन द सेंस कि जो आपने मार्क करना होता है। खैर मुझे लगता है कि अब बातें शायद रिपीट होनी शुरू हो जाएं, इसलिए लेट्स वाइंड इट अप फॉर टुडे एंड आई विल सी यू इन अनदर सेशन। टेक केयर, बाय।